myself Harsh from Preksha Institute. हमने पिछले लेक्चर में बात की थी जेनेटिक्स की और उसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की, ठीक है। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे करते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर मैंने बताया था वो कंडीशंस, होमोजाइगस कंडीशन जिसमें आपके पास इस तरह से कैपिटल लेटर में कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हेटेरोजाइगस कंडीशन में आपके पास क्या है, दोनों जीन्स के पास जो एलील है वो डिसिमिलर है। यहाँ पे जो एलील्स है वो सिमिलर है तो होमोजाइगस हो गया। डिसिमिलर एलील्स है तो आपके पास कौन सी कंडीशन आ गई, हेटेरोजाइगस कंडीशन। व्हाट इज डोमिनेंट कैरेक्टर नाउ? जब हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो जो अपने आप को उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में फिनोटिपिकली रिप्रेजेंट करवाएगा उस चीज को हम बोल देते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर। तो कैरेक्टर which is expressed during heterozygous condition। जब heterozygous condition है मींस दोनों एलील्स डिसिमिलर हैं, उस टाइम पे वो वाला कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करवा दे उस कैरेक्टर को बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। उस कैरेक्टर को क्या बोला जाता है, डोमिनेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट इज रिसेसिव कैरेक्टर। अब बात हो रही है स्टिल हेटेरोजाइगस कंडीशन की। हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमारे पास दोनों एलील्स क्या है, डिसिमिलर है। तो रिसेसिव कैरेक्टर वो है जिसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करवाया, सुप्रेस हो गया। तो कैरेक्टर which goes suppressed by dominant allele during heterozygous condition। During heterozygous condition वो कैरेक्टर जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करवा पाया, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करवा पाया, उसको हम बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज फिनोटाइप। व्हाट इज फिनोटाइप? अब हम बात कर रहे हैं जीन्स की। जीन्स के पास कैरेक्टर्स हैं और वो हमें कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड फिनोटाइप। फिजिकल expression of a character is called phenotype। Then next is genotype। genotype क्या है, उस कैरेक्टर का जेनेटिक मेकअप, ठीक है। तो जेनेटिक मेकअप और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कैरेक्टर। सो डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करवाएगा, रिप्रेजेंट करवाएगा, उस चीज को हम बोलेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर। रिसेसिव कैरेक्टर वो है जो कि उस डोमिनेंट कैरेक्टर की वजह से सुप्रेस हो गया, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करवा पाया, दैट विल बी अ रिसेसिव कैरेक्टर। फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप किसी भी कैरेक्टर का फिजिकल एक्सप्रेशन है। किसी भी कैरेक्टर का जो फिजिकल एक्सप्रेशन होगा उसको हम बोलेंगे फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या है? उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हम हाइट की बात कर रहे हैं तो हाइट को हमने बोल तो दिया, हमें दिखेगी बाहर से, अगर वो लंबा है तो उसका जेनेटिक मेकअप मान लो हम जीन ये ले रहे हैं तो दिस विल बी इट्स जीनोटाइप। नेक्स्ट इज हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है? एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनलाइकली जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स। एग्जाम्पल हो गया जैसे आपका म्यूल की बात करें तो हॉर्स और डंकी के क्रॉस से हमने आर्टिफिशियली इसको बनाया है।
दैट इज म्यू। जो इस तरह से बनेगा दैट विल बी हाइब्रिड, दैट विल बी हाइब्रिड। नेक्स्ट इज पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज जो भी है किसी भी जीनोटाइप की, ठीक है, क्रॉसिंग में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो भी है किसी भी जीनोटाइप की कि किस तरह का ऑफस्प्रिंग बनेगा, उस चीज को हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो हम लिखते हैं पुनेट स्क्वायर में। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है ये? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of all the probabilities of a genotype in an offspring is called Punnett square in any cross। क्रॉस क्या है? जब हम मेटिंग करवाते हैं मेल और फीमेल। Done? So this was your basic terminology which we are using in our chapter Principle of Inheritance and Variation। डोमिनेंट कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करवाता है, जो हमें फिजिकली दिखेगा। रिसेसिव कैरेक्टर जो कि सुप्रेस हो जाता है डोमिनेंट कैरेक्टर के आने से। फिनोटाइप किसी भी कैरेक्टर का फिजिकल एक्सप्रेशन की वो हमें दिखता कैसा है, और जीनोटाइप उस कैरेक्टर का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, दैट इज जीनोटाइप। हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड में क्या हो रहा है? हाइब्रिड में हम दो अनलाइक जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स को कंबाइन करके एक न्यू फॉर्म बना रहे हैं, दैट इज हाइब्रिड। जैसे कि म्यूल की बात करें हॉर्स और डक, ठीक है। नेक्स्ट इज पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर क्या है कि जितने भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के गैमेट्स बनेंगे उन गैमेट्स की प्रोबेबिलिटी कि वो कैसे फ्यूजन कर सकता है और किस तरह से ऑफस्प्रिंग बना सकता है, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, उसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। सो क्लियर फॉर टुडे? थैंक यू।